Good afternoon, viewers. Today I have decided to make a video with my face on, front face, because there was a request from all my children that this should be done, and especially because there is a particular topic about which I want to discuss, and it is legible that I appear before you when I discuss this. तो आई एम टेकिंग ऑन टू हिंदी बिकॉज हिंदी से हम थोड़ा सा और क्लोज आ जाएंगे टॉपिक के. इंग्लिश कई बार कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम आज हिंदी में बात कर लेते हैं. इंग्लिश की रिकॉर्डिंग किसी और दिन कर लेंगे. तो ये बात जो हम आपसे आज करने चलेंगे, ये सेज यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, आप देख सकते हैं. ये हमारे बोर्ड रूम है, हमारे सिटिंग भी है यहाँ पे. मैं इस चेयर में बैठती हूँ, ये यहीं पे ऑफिस के काम करती हूँ. तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि एक प्रश्न मेरे सामने बहुत ही फ्यू डेज़ बैक एक प्रश्न हमारे सामने आए थे. कुछ दिनों से ही लगातार ही आ रही है ये बात, है ना, कि सेज में बहुत ज़्यादा प्रेशर है. तो मुझसे जो भी मिल रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग मिल रहे हैं, जहाँ भी मैं कॉन्फ्रेंस हो, चाहे किसी बिजनेस मीटिंग में हो या किसी और डिपार्टमेंटल वर्क पे जाती हूँ, तो कई डिपार्टमेंट के लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मैम आप सेज यूनिवर्सिटी से हैं और सेज में बहुत सा प्रेशर है क्या, ऐसा ही सुना है हमने. तो आज इसी बात की प्रश्न का जवाब के बारे में मैं कुछ डिस्कस करूँगी, और उम्मीद है जिन्होंने मुझसे पूछा था, जिन लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, वो भी सुन रहे होंगे. उन तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगी और आप तक भी पहुँचाऊँगी. अब प्रेशर बोलने का मतलब किसका क्या है, ये इतना डिटेल में मैंने उनसे पूछ नहीं पाया, क्योंकि जिनसे भी मिला था बहुत ब्रीफ वर्क के बारे में मीटिंग हुआ था. उस बीच में थोड़ा सा जैसे इंट्रोडक्टरी बात होती है, उतना ही हो पाया था. हो सकता है किसी तरह से बात उन तक पहुंचा है, मुझे पता नहीं किस बारे में, बट मैं अपने तरफ से आपको बता दूं कि प्रेशर मतलब क्या होता है. प्रेशर आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई अगर आपको सपोज़ एक वर्क के बारे में टारगेट वर्क दे रहे हैं, टारगेट डेट दे रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोल रहे हैं अपने गोल्स को उस टारगेट डेट तक अचीव करने के लिए, और कोई आपको स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए FDPs ले रहे हैं, वो आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए एक रिफ्लेक्शन खुद का बनाने बोल रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है आत्ममंथन. अगर हम प्रॉपरली सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी इंट्रोस्पेक्शन. तो आप अगर अपनी वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को इंट्रोस्पेक्ट करें आप, कि मेरी वर्क क्या है, मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाया है उसको कंप्लीट करने के लिए, और आफ्टर कंप्लीशन क्या गोल अचीव होगा. इन तीनों जो पॉइंट्स हैं, इस पर अगर हम रेगुलर डेली बेसिस पर वर्क करें तो ये वर्क हमारी स्ट्रेटजिकल बन जाती है, और ये डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन पर भी हेल्प करता है कि हमने आज गोल क्या बनाया था, हमने आज स्ट्रेटजी क्या लिया था उस गोल के लिए, और थ्रू दैट स्ट्रेटजी हमने अचीव क्या किया आज के टारगेट में. आज की जो टारगेट है वो हमने अचीव किया है कि. तो ये जो डिस्कशंस चल रही है, क्या ये प्रेशर है? मेरा मानना है कि नहीं है. मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होती है, बिकॉज आई ऑल्सो कीप माई सेल्फ ऑलवेज फोकस्ड, एंड दैट फोकस इज डे टू डे फोकस. देर इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल एंड देर इज़ ऑल्सो शॉर्ट टर्म गोल. नाउ लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी अचीव्ड थ्रू स्मॉलर स्टेप्स एंड smaller factors which are called small term goals. Now if I prepare some small term goals, it would obviously be 30 days 30 goals, right? Today I have done one webinar, tomorrow I am going to do some other session, third day I will attend another conference, fourth day I will write another paper, research paper, fifth day I will prepare for another book. So this kind of targets, book, start reading for the book, next day I will write an abstract, fourth day I will write the synopsis, fifth day I will write the index of a book, sixth day I will write. So in this manner, if your thoughts continue systematically and in sequence, chronologically, what happens is
you get to achieve your long term goal. So डेली शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना यहाँ पर सिखाया जा रहा है. यहाँ पर IFDP लेते हैं सर खुद, चांसलर सर, वो खुद हमें बताते हैं टीचर्स को कि कैसे आप प्लान्ड वे में कंटेम्पलेट योरसेल्फ, कंटेम्पलेटेड वर्क कंप्लीट करें. और इससे क्या होता है, you can filter out all the wastage of time, wastage of thought, all the emotions and all the unnecessary thoughts that occupy our minds. You understand? That obsess our minds. And this obsessiveness often takes away a lot of energy. It depletes us of proper energy towards the goal that we want to achieve. So these are the things that is brought about in self-reflection, that is Atmanthan. Now once you get going onto the focus of your life, probably after gradual steps, the next step what happens is after a few achievements, few goals, few steps towards the goal, main goal, what you see is that you find a lot of options opening up to you. Now these options are also probably not all of them are your goals, long-term goals, but you get to experience them and you progress in your learning towards the final goal. And finally, when these options you have experienced them, tried them, for example, you can look for entrepreneurship learning, you can look for research learning, things will open up to you for more, you would say, strategic teaching process with proper outcomes for children. All these will lead to finally one choice of yours in which you will be at the highest, in which you will put in maximum work and reach the highest altitude. So this is the process which is done in SAGE. और मैं आपका ये वहम दूर करना चाह रही हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए कि प्रेशर कुछ और होता है, और किसी को सही शिक्षा देना, उनको फोकस्ड वर्क कैसे करें और उस आउटकम को हम स्ट्रेटेजिकली अपने टैलेंट को समझते हुए, अपने टैलेंट को ढूंढते हुए उसको ग्रेजुअली हम आगे बढ़े गोल की तरफ, और उसके बाद हम प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन के साथ, प्रॉपर थिंकिंग के साथ उस डिसीजन में अराइव करें कि दिस इज़ द पिनिकल ऑफ माई गोल, द टारगेट दैट आई वांट टू अचीव, और इसी पर मुझे कायम होना है अंदर. इतनी मेहनत की बात, ये प्रेशर नहीं होता है. जो लेथार्जिक होंगे, जो कंफर्ट जोन से बाहर, दोज हू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, दोज हू do not want to take that extra mile that they have to traverse in order to achieve that long-term target, they would feel a pressure. ठीक है, और कोई प्रेशर कुछ नहीं होता है. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है. अगर कोई कॉम्पिटिटिवनेस फील कर रहा है तो मेरी ये सजेशन है कि compete yourself, compete your own lethargy, compete against your own evil drawbacks that are keeping you away from achievement, because each one of us have extreme potential and we can achieve the highest possible goals of our lives. This is my faith and belief. लेकिन क्या होता है कि हम हमेशा अपने थॉट्स को गलत तरीके से मॉनिटर कर लेते हैं, गलत जगह में हम डिप्लीट कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं. इससे क्या होता है, डिप्लीशन होता है, फोकस की डिस्टर्बेंस, देयर इज़ सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन इन द फोकस पार्ट, एंड इफ़ यू आर नॉट एक्सट्रीमली फोकस्ड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनिफेस्ट योर ओन सक्सेस. सेज यूनिवर्सिटी के वीडियो बनाती हूँ मैं श्रावणी हूँ, और सेज के तरफ से मैं बहुत सारा बधाई और धन्यवाद कहना चाहती हूँ. आई एम माई ग्रैटिट्यूड एंड माई ग्रेटफुलनेस कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हर इंडिविजुअल को
अवेयरनेस दिलाना कि उसके अचीवमेंट क्या होता है। कोई रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस अवेयरनेस को, ये डिपेंड करता है उसकी लेसन्स के ऊपर में, या फिर उसके जो करंट स्टैंडिंग है जिसमें उसको कितने लेसन्स और लाइफ लेसन्स चाहिए जो बोला जा रहा है उसको समझने में। यानी एक शब्द में बोलूँ तो हाउ मच ऑफ मेच्योरिटी डू यू सी इन दैट पर्सन, और दैट पर्सन हाउ मेच्योर्ड इज दैट पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन हिम और हर। अदर देन दैट, providence is providing everything in a profound manner। तो अगर आप ज्ञान आपको दिया जा रहा है, रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर आपको खुद को ड्राइव नहीं करने आ रहा है तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे और कब पहुंचेंगे, ये प्रश्न हमेशा ही खड़े रह जाएगा। और दूसरों को जो हमें दे रहे हैं रास्ता, दिखा रहे हैं राह, उनको क्वेश्चन करने से पहले खुद को क्वेश्चन करें कि क्या हम कुछ और एक्स्ट्रा माइल लेने के लिए इच्छुक हैं, डिटर्मिन्ड है। इसके साथ मैं अभी आज की वीडियो को यहाँ विराम दूंगी। इसके बाद मैं फिर फेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ आपके साथ बात करूँगी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई और टॉपिक पर, जो हमारे सेज के इमोशंस को, हमारे सेज के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स आपके सामने बहुत खुली किताब जैसे, लेकिन ओपन बुक कैन बी प्लेस्ड बिफोर यू इन 5 minutes in a summary. For today, I'm going to wish you all a very happy Dhanteras and a very happy Diwali to come. Thank you, viewers.